बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 और आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है रेडिकल्स एंड रेडिकल्स। तो आज की क्लास में हम इन पर बात करने वाले हैं और इस पर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिस पर एक मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड रहता है। ये आज की क्लास में ये 2 स्लाइड है और इनमें हम रेडिकल्स और रेडिकल्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पिन वाली कॉपी निकाल दें एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेडिकल्स एंड रेडिकल्स इसके आप लोग हेडिंग कर दें। तो एक्चुअली रेडिकल्स एंड रेडिकल्स हमारे साथ क्या है, इससे पहले रेल नंबर पर बात हो चुकी है। इसमें हमने रेल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और रेल नंबर्स डिपेक्टिंग नंबर लाइन्स, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के बाद आप लोग इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रेडिकल्स और रेडिकल्स इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले पढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक सिंबल है, तो हम किसी भी नंबर, तो यहाँ पर ए जो है, ए हमारे साथ कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ ये हो कि रियल नंबर हो, बाकी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इवन ज़ीरो भी हम इधर डाल सकते हैं। और हम इसको रेडिकल सिंबल इसके साइन में हम इसको बंद करते हैं और एन जो है हमारे साथ इसके ऑर्डर को शो करता है। तो इस फॉर्म में जब हम नंबर लिखते हैं, ये नंबर हमारे साथ इक्वल टू रियल नंबर्स होते हैं। रियल में हमारे साथ रेशनल में हो सकता है, इरेशनल में हो सकता है। तो इसी फॉर्म को हम रेडिकल्स कहते हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन है हमारे साथ, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे साथ रेडिकल, ये हमारे साथ रेडिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमारे साथ रेडिकल इन्वॉल्व होता है। हर वो फंक्शन जिसमें रेडिकल सिंबल, रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो है इसका एज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे साथ रेशनल में हो सकता है, इरेशनल में हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं मजीद, लेकिन पहले इसको समझे। और एन जो है हमारे साथ एन हम शर्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। एन हमारे साथ हमेशा के लिए, इनके लिए भी और शर्ट के लिए भी, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 1। यानी एन जो है एन हमारे साथ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। न तो हम 1 डालेंगे यहाँ पे, न हम इसको 0 रखेंगे। ये इंटीजर्स है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। एन इज कॉल्ड द इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकल। अब ये रेडिकल का पावर है। अब इसको आप लोग सपोज 2 होल पावर जो हमारे साथ 2 है, ये भी पावर है लेकिन ये एक्सपोनेंशियली हमारे साथ इसका पावर है। और ये जो हमारे साथ रेडिकल सिंबल है, इसमें जो हमारे साथ ये मौजूद है, इसको हम पावर कहते हैं लेकिन ये रेडिकल का पावर है। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट करते हैं तो यही जो रेडिकल सिंबल है, यहाँ पर एन मौजूद है, इसी का जो वैल्यू है हमारे साथ, सपोज ये ए है तो ए पावर हम क्या लिखते हैं 1/n। इसी 1/n को हम इसी पोर्शन से डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमारे साथ पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन 1/n, लेकिन ये पावर में हम लिखेंगे तो ये ऊपर 1/n हमारे साथ अभी एक्सपोनेंशियल पावर बन गया। अब इस केस में हमारे साथ रेडिकल पावर है, ये पावर जो है हमारे साथ ये रेडिकल में हमारे साथ मौजूद है। एन इज कॉल्ड द इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकल। और ये जो हमारे साथ सिंबल है इसको कहते हैं रेडिकल सिंबल, हमारे साथ सिंबल है। अच्छा, ए जो है ए इज कॉल्ड द रेडिकेंट्स। अब रेडिकेंट्स में बातें ज़्यादा है लेकिन रेडिकेंट्स हमारे साथ रियल नंबर होना चाहिए। ये बस आप लोग याद रखें कि ये रियल नंबर होना चाहिए। ए इज कॉल्ड द रेडिकेंट्स और nth रूट ऑफ ए इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ द nth रूट ऑफ ए। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ ए, या हमारे साथ रेडिकल फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए, ये इसको कहते हैं। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलाबोरेट भी किया है, लेकिन ये जो हमारे साथ ये सिंबल मौजूद है यहाँ पर, हमेशा आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है। इसका हमारे साथ वैल्यू होता है 1 बाई, यहाँ पर जो भी हिस्सा हो वो आपने लिखना है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/n। एन हमारे साथ जो भी नंबर हो सकता है लेकिन इसको पावर की केस में लिखना है। अब पावर हमारे साथ यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, एनीथिंग है। हम बात करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव का केस में क्या होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। उसके लिए इस पर कंडीशन थोड़े से लगते हैं। तो ये जो हमारे साथ था इसकी वैल्यू होती है, बाकी सेम टू सेम होती है। सो ये जो हमारे साथ है ये अब हमारे साथ रेडिकल फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए है। अगर हम इस जो हमारे साथ रेडिकल सिंबल है और ये n है, इसको हम ख़त्म करें, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इस पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिसको हम एक्सपोनेंट पावर कहते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिमिलरली ए
पावर 1/n इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ n रूट ऑफ a। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि सपोज हमारे साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 पावर 2 और इस 2 पावर 2 का मैं अब इधर रूट लेता हूँ और सपोज हमारे साथ स्क्वायर रूट है, तो या मान के चले मैं यहाँ पर क्यूब रूट करता हूँ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। अब ये हमारे साथ पावर है, तो इसको मैं फिर ऐसा लिखूँगा कि 2 पावर 2 होल पावर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/n है, तो यहाँ पर n 3 है, तो इसके मतलब ये है कि 1/3। अब ये पावर है, तो याद रखें कि पावर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होते। तो 2 पावर ये 2 मल्टीप्लाई 1/3 से हमारे साथ है 2/3। तो अब यहाँ पर आप इमेजिन करें, सपोज यहाँ पर तो 2 है, सपोज मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, क्या हमारे साथ कॉमन m है, ये हमारे साथ कॉमन n है, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 है, तो इसका मतलब है कि m/n को हम इस तरह लिख सकते हैं। सपोज हमारे साथ जनरल वैल्यूज है, तो इसके ऊपर हम कहेंगे कि m/n। तो इस m/n को हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। अब ये तो पावर है, ये पावर जो है अगर मैं इस तरह कर दूं, ये 2 पावर 2 होल पावर 1/3 है। अगर 2 पावर 1/3 कर दूं मैं और पावर बाहर लेकर जाऊं, 2 पावर 1/3 होल पावर 1/3 सेम चीज़ है, कोई मतलब इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें a पावर m/n, तो वही कैसे हमारे साथ m/n। m क्या है, m हमारे साथ इंटरनल जो रूट के अंदर इनसे के ऊपर पावर होता है, वही वाला पावर है, और n जो है जिससे हमारे साथ रूट बनता है। तो यह इसका मतलब यह है कि एक हमारे साथ बराबर है n रूट ऑफ a पावर m, और इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर है, तो n अंडर रूट a होल पावर m। तो अगर इसको हम फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो m इसका मल्टीप्लाई होता है, तो सेम इसी तरह रिजल्ट इससे आता है, तो इसलिए हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग इसमें याद रखिए। अब नेक्स्ट हमारे साथ ये तो हो गया कि n हमारे साथ क्या है, n जो है हमारे साथ इंटीजर है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, इसको हम रूट सिंबल कहते हैं। a जो है, अब a पे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। नंबर 1, अगर a हमारे साथ पॉजिटिव है देन n इवन और देन ओके रियल नंबर हमारे साथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे साथ n जो है अगर हमारे साथ +3 है, तो इसको हम अगर हमारे साथ ये n जो है इवन का मतलब ये है, सपोज 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन, +3 है हमारे साथ, जो भी है यहाँ पर हम इनसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही जब हम रूट लेते हैं वो हमारे साथ रियल नंबर है, तो जब रियल नंबर हो इसे में इसको हम फिर रेडिकल कहते हैं। अगर हमारे साथ सपोज ये पॉजिटिव ना हो, अब हमारे साथ ये नेगेटिव है, देन n मस्ट बी ऑड फॉर कीपिंग द होल रिजल्ट अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ लेट सपोज -4 है, तो इस -4 को अगर हम हमारे साथ जब कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ अंदर जो है अंदर रूट के अंदर हमारे साथ नेगेटिव साइन आता है, तो उससे हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर बनता है। लेकिन वही कम्प्लेक्स नंबर जिस पर डिपेंड करता है, अगर हमारे साथ अब ये इवन है, सपोज 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर इसको हम मैं 8 कर दूँ, 8 ले लूँ, सपोज हमारे साथ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे साथ सपोज 5 है, यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो अगर 8n हमारे साथ आता है, यानी इसका जो पावर है रूट का वो हमारे साथ 8 आते हैं और अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव हो, तो डजंट मैटर, ये हमारे साथ फिर क्या बन सकता है, ये हमारे साथ है रियल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो, यहाँ पर आप लोग इवन लेते हो, मतलब +2 +4 एंड सो ऑन, देन दिस इज कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। तो इनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे साथ अगर ए हमारे साथ रैशनल है या इररेशनल है, यहाँ पर अगर रैशनल डालते हो इररेशनल डालते हो तो डजंट मैटर, ओके, हमारे साथ रिजल्ट रियल नंबर देते हैं। अगर हमारे साथ a 0 है देन nth रूट ऑफ 0 = 0, ये भी ओके है हमारे साथ, इसको हम रेडिकल कहते हैं। लेकिन अब स्पेशल कैटेगरी, अब स्पेशल केस क्या है, अब स्पेशल केस में हमारे साथ यही भी रेडिकल है, लेकिन n पर तो कंडीशन सेम है जिस तरह यहाँ पर था, यहाँ पर था। रेडिकल सिंबल 3 कंडीशन है, अगर हमारे साथ रेडिकल सिंबल मौजूद हो, n भी मौजूद हो, ए जो है सेकंड कंडीशन क्या है कि ए हमारे साथ रैशनल हो। ए पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर तो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता था, अब सिर्फ यहाँ पर मैं रैशनल इसको लेता हूँ। और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट रियल नंबर था, रैशनल और इरेशनल। लेकिन अगर रिजल्ट यहाँ पर इरेशनल आ गया, यहाँ पर हम रैशनल है और यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या देते हैं, इरेशनल देते हैं, तो फिर इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, इस केस में हम इसको कहते हैं सर्ट, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो इस ये स्पेशल केस है, इसको हम कहते हैं सर्ट्स। अब सर्ट जो है हमारे साथ ये भी रेडिकल्स है,
लेकिन हर एक रेडिकल जो है हमारे साथ सर्ट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर रैशनल की बजाय आपने इरेशनल डाल दिया, रिजल्ट चाहे जो भी हो, तब हमारे साथ ये सर्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पर रैशनल डालते हो और रिजल्ट हमारे साथ इरेशनल ना बल्कि रैशनल आए, तब भी हमारे साथ सर्ट नहीं है। तो एवरी सर्ट इज अ रेडिकल बट नॉट एवरी रेडिकल इज अ सर्ट। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है, अगर n2 है तो उसको हम फिर स्क्वायर रूट कहते हैं, लेकिन अगर ये सिंपल मौजूद हो तो हम स्क्वायर वाले को नहीं लिखते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, फिर भी इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर n3 हो तो इसके ऊपर हम क्यूब रूट कहते हैं, अगर 4 हो तो फिर फोर्थ रूट एंड सो ऑन, हाई रूट हमारे साथ बन सकते हैं। इसको ये हमारे साथ रेडिकल पाम है। इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये जो हमारे साथ 2 है ये हमेशा पावर में 1 के नीचे आता है, a बाई 1/2। इसी के लिए सिमिलरली a पावर 1/3 एंड सो ऑन, सारे के लिए इस तरह लिख सकते हैं। आप अपनी अपनी बुक्स देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, लेकिन मैं हाईलाइट्स की इलाबोरेशन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने एज अ टेज ये जो मेन बुलेट पॉइंट्स है इसको फॉलो करने हैं, और बाकी स्टडी करें अपनी बुक से, अपने नोट से, जिसमें आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेडिकल एक्सप्रेशंस, इसके एग्जांपल, इसके बाद फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, उसको हम पढ़ने जाएंगे। तो रेडिकल एक्सप्रेशन सिंपली हमारे साथ हर एक एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल सिंबल मौजूद है उसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। सो एनी एक्सप्रेशंस containing a radical whether it has a square root, cube root or higher root is called रेडिकल एक्सप्रेशंस हमारे साथ। एग्जांपल अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 5 अंडर द रूट 2, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अच्छा, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, प्लस अंडर द रूट 3 5 अंडर द रूट a माइनस 3 अंडर द 4 अंडर द रूट b। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी याद रखें कि यहाँ पर n जो है n हमारे साथ पॉजिटिव इंसा हो सकता है, लेकिन ये लेट्स सपोज 3 है, यह लेट्स सपोज हमारे साथ लेट्स सपोज 5 है। तो अब इसके साथ हम इन सब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ नहीं है। ये जो हमारे साथ अब रूट है, ये लेट्स सपोज हमारे साथ 3 है, तो ये इसको एज अ होल हम लेंगे। अब इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ क्या है, 1 है, और ये जो हमारे साथ 3 है, तो 3 × 1 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमारे साथ एज अ टेस्ट छोड़ेंगे, क्योंकि ये रूट का पावर है। अब पावर के साथ आप तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो इन चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब मज़ीद जाते हुए शायद एग्जाम्पल में आ जाए तो मैं उसको मज़ीद इलाबोरेट करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन इस पर ऐसे सेटिस्फाई होता है। अगर हमारे साथ यहाँ पर जो nth रूट है और जो पावर है, सपोज 2 पावर 2 और ये हमारे साथ स्क्वायर रूट हो, इस तरह हो, तो सिंपली आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है ये पावर 1/2 होता है, तो 2/2 होल पावर 1/2, तो 2 के साथ कैंसिल होता है, इसका रिजल्ट हमारे साथ क्या आता है, 2 आता है। तो सिंपली जहाँ पर भी गिवन है एमसीक्यूज में, अगर ये दोनों सेम है, जस्ट राइट दिस नंबर, दैट विल बी द रिजल्ट। सो ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसको आप लोग नोट कर दें या स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम नेक्स्ट जाते हैं, जो हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। तो रेडिकल्स में हमारे साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। इन्हें प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, तो याद रखिए कि प्रोडक्ट में अगर हमारे साथ ये ऊपर वाला जो रेडिकल सिंबल है और जो n है, अगर ये दोनों सेम है, तब इसके लिए कंडीशन क्या, अगर ये दोनों सेम है तो फिर इससे हम ये कॉमन लेते हैं और जो अंदर वाले हमारे साथ नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है। सपोज हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि अंडर द रूट 6x और मल्टीप्लाई बाय है अंडर द रूट 6y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 बाई डिफॉल्ट मौजूद है क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट है। अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ ये प्रॉपर्टी है, तब इसका मतलब ये कि हम आपस में अंदर वाले जो हमारे साथ a वाले नंबर है जो रेडिकेंट्स है, ये भी रेडिकेंट्स है, ये भी रेडिकेंट्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कॉमन ले लें और 6x मल्टीप्लाई विथ 6y स्क्वायर। इसी तरह हम कर सकते हैं, इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ कि 6 × 6 से हमारे साथ 36 आता है, और x अपनी जगह, y स्क्वायर अपनी जगह, और होल आप यहाँ पर अंडर रूट का सिंबल लगा दें। अगेन 36 को मैं दोबारा अलग अलग कर सकता हूँ, इसको अलग लिख के और x को अलग लिख के और हमारे साथ जो y वाला है उसको अलग लिख के, राइट। अब इसको मैं सरल लिख सकता हूँ 36 को, 36 हमारे साथ 6 स्क्वायर के बराबर है, 6 36, और अंडर रूट इसका कीमत क्या है, इसकी कीमत है पावर में 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब इसको एज अ टेज में रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें पावर में नहीं ले सकता, इसको मैं फाइनली
एंड पे भी मैं इस तरह अंडर द रूट एक्स जोड़ूंगा। अगर इस पर मैं पावर लेता हूँ वापस मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या ज़रूरत है कि हम इसको फिर करते हैं। और वाई स्क्वायर के लिए होल पावर 1/2, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 2 2 के साथ कैंसिल, सिंपली हमारे साथ ये 6 है, ये y है तो 6y और ये अंडर द रूट एक्स, तो ये हमारे साथ सिंपल पार्ट हो गया। तो यही प्रॉपर्टी से हम इसको कर सकते हैं। क्वोशंट रूल इन जब डिवीजन में हमारे साथ आते हैं तो n ये हमारे साथ जनरल है और अंडर द रूट a/b, तो इसको हम अगर यहाँ पर अगेन ये सेम है दोनों के लिए तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि सिंप्लीफाई 2 अंडर द रूट, ये n की वैल्यू है 150 xy डिवाइड बाई 3x। इसको हम डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू दिस स्टेप्स, बट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ज़रा सा करता हूँ इसको। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वल टू हमारे साथ स्क्वायर रूट ऑफ 150 xy डिवाइड बाई इसको लिखिए 2 और 3x, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे साथ होल्ड तो होते हैं। अब 2 टाइम हमारे साथ 150 xy डिवाइड बाई 3x, अच्छा एक्स के साथ कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। 1 3 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15 और 0 अपनी जगह तो 50 और y हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम ये हमारे साथ क्या बनता है 50 और ये हमारे साथ बनता है y। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि 50 का तो एग्जैक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि अगर अंदर एक हिस्सा मौजूद हो इसको हम मल्टीप्लाई करके एक हिस्से से हम कोई स्क्वायर बना सकते हैं, तो हम इसको फिर मज़ीद सॉल्व करने जाएंगे। सपोज हमारे साथ ये 2 और ये अपनी जगह। अब 50 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 25। अब 25 हमारे साथ अगेन स्क्वायर बनता है, तो वही अगेन हमारे साथ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है कि इसके लिए अलग, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि 2 टाइम अंडर 2 के लिए अलग और 25 के लिए अलग। तो 25 तो 5 स्क्वायर बनता है, तो 5 स्क्वायर और ये वाला 1/2 है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर द रूट 25 से हमारे साथ 5 आता है, ये 2 अंडर द रूट 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर द रूट 2, इससे हमारे साथ आता है 10 अंडर द रूट 2। तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, आप कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्सप्रेशन जस्ट सिंपल है, मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो रेडिकल फॉर्म, सो डेफिनेशन में लिखे आप लोग साथ नोट में लिखे कि द नंबर और क्वांटिटी रिटन अंडर अ रेडिकल साइन, या ये वाला हो या ये वाला हो, ये स्क्वायर रूट के लिए है, ये जनरल है, इज कॉल्ड अ रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अंडर द रूट 9 इज अ रेडिकल फॉर्म ऑफ 3। इन्हें अगर आप उसमें एक क्वेश्चन कर दो कि 5 है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों से कहो कि 5 को आप कन्वर्ट कर दे इस रेडिकल फॉर्म में, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है कि अंडर यहाँ पर जो मैं अंडर रूट डालूंगा इसके ऊपर ये तो आना है। अब इसकी वैल्यू है 1/2, तो इस 2 को मैं कैसे ख़त्म करूँगा ताकि ये 1 आ जाए, उसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर अंडर रूट का सिंबल ले लें और पावर जो है आप 2 ले लें, तो इसको अगर आप दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 5 पावर 2/2 मतलब 1 आता है, दोबारा हमारे साथ 5 आता है। सही, इस पर थोड़ा सा सोचें। तो इसको मैं इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज हमारे साथ है 29 है सपोज, तो इसको आप लोग किस तरह कन्वर्ट करोगे, 29 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2 है और ये पावर है, तो फिर हमारे साथ 29 होल पावर 2 है और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के साथ कैंसिल, और वापस हमारे साथ 29 आता है। अब चंडिक से हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो द नंबर और क्वांटिटी दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब पावर के फॉर्म में उसको लिखते हैं, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 9। हर एक चीज़ के लिए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे के लिए आप लोग अपने जो रेस्पेक्टिव बुक है वो देखें, उसमें टेबल में मौजूद है 1 2 3 एंड सो ऑन। जो हमारे साथ हिंस है उसके लिए स्क्वायर रूट भी गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है उसमें। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मज़ीद पढ़ने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।